सभासदों, अब उत्तर चला है फिर से जोश जवानी का। देखिए सूखता जाता है ये अपना खेत जवानी का। वर्षों गर्जा में युद्ध स्थल में, वर्षों शिकार में लगन रहा, वर्षों तक राज काज देखा, वर्षों महलों में मगन रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, तपो भूमि को जाऊंगा, दे रामचंद्र को राजपाट तप में ही ध्यान लगाऊंगा। रामचंद्र युवराज बने, इच्छा यही हमारी है। हे सभासदों, तुम भी कुछ बोलो, इसमें क्या राय तुम्हारी है? पुत्रों पर डाले राज्यभार, है राजाओं का धर्म नहीं। चौथा पन परमात्मा को दे, धरती का है कर्म नहीं। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है। छोड़ दे सब चिंता मंदिर, जब घर में श्री रामचंद्र है। महाराज, आपने हमारी इज्जत बढ़ाई है और इस मामले में हमारी राय फरमाई है। जल्दी आ जाए। गुरु वशिष्ठ जी ने ठीक फरमाया है और हमारी समझ में भी यही आया है। राम मधुर भाषी निर्मली, न्यायी है पर निदान भी है, समझदार सियाणे भी है, उत्साही बलवान भी है। गुण जो चाहिए राजा में, वे सभी राम में दर्शे हैं। ये सारी सभा साई है और पूर्ण गगन से उतरे हैं। देखो, हमारी हाँ में हाँ हरगिज न मिलाई जाए, और जिसको जरा भी ऐतराज हो वह अपनी आवाज उठाए। सोच समझ कर उत्तर देना चाहिए और बिना विचारे किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। महाराज, हमने खूब सोच समझ लिया है, न कि खामखा आपका समय बर्बाद किया है। इसमें कोई शक नहीं कि रामचंद्र के होते हुए युवराज बनने की किसी दूसरे का कोई हक नहीं। ये देखिए, रामचंद्र भी इसी ओर आ रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। बेटा तुम्हारा कल्याण हो। पिताजी प्रणाम। जीते रहोगा। इस शुभ समय पर सारी सभा भरपूर है। यदि आप सबको यही मंजूर है तो गुरु वशिष्ठ जी के कहे अनुसार राज तिलक की रस्म अदा की जाएगी और हर एक की नजर उसी समय ली जाएगी। बेटा राम, राज्यसभा की सहमति के अनुसार तुम्हें कल राज्य तिलक दिया जाएगा और अयोध्या का सारा राज्य तुम्हारे अधीन किया जाएगा। सोच समझकर राज्य चलाना, कभी भी किसी प्रकार की किसी शिकायत का मौका न आने पाए। दशरथ राजा हो जहां, हो अवधपुरी सी राजधानी। जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते हो एक घाट पानी। जब ऐसे घर में जब रात चला, 14 दिन खुशी मनाओ तुम। फूल चमेली इधर के उड़ा, घर घर में छिड़काओ तुम। ठीक है, 14 दिन तक हर खुशी मनाने का आदेश दिया जाता है और इस समय दरबार बर्खास्त किया जाता है। आई जब नाव किनारे पर तो जल्दी फिर तूफानों में अपने ही हाथों मार रही हाथ तुम्हारी पैरों में। समझा समझा कर हारी में तुम फिर भी बह के जाती हो। वो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राम के राज तिलक की हो रही धूम 14 दिन से। लो इसका बदला लगे हाथ, तुम उसको सल्ला सोतन से।
वह एक एक दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उसको पाएंगे। यदि वनों से जल्दी आया राम तो रात उसे मिल जाएगा। 14 साल रहेगा वन में, हक से बेहक हो जाएगा। वाह वाह, क्या खूब बताया। तुम्हारी हर बात में बजाय खुशी के रंज में गम के आसार पैदा हो रहे हैं। तमाम काम उल्टे और बेकायदा हो रहे हैं। प्यारी, क्यों इस तरह फरसा जमी हो रही हो? जागती हो या सो रही हो? मैं जागती हूँ, मैं सोती हूँ, बल्कि अपनी किस्मत को रोती हूँ। प्यारी, जरा आंखें खोलो, कुछ मुख से बोलो। किसने सताया, किसने दुखाया? कोई बात तो बताओ। क्या तबीयत नासाज हो गई या मुझसे नाराज हो गई? जरा बताओ तो सही। कैसे पड़ी हो मेरी रानी, जरा होश संभालो। कैसे पड़ी हो मेरी रानी, जरा होश संभालो। कैसे पड़ी हो मेरी रानी, जरा होश संभालो।
है। सच सच बता कि क्या इसरार है, वरना समझ ले कि तेरा सिर और मेरी तलवार है। महाराज, आज सुबह से ही इनका ये हाल है, ना जाने तबीयत पर क्या मलाल है। मैंने तो अपना सारा जोर लगाया, परंतु क्या बताऊं, इन्होंने जरा आंखें भी खोली हो या कुछ मुझसे भी बोली हो, बस एक बार यहाँ बढ़कर इतना तो कहा था कि मेरी किस्मत फूट गई। जब ये आपके बुलाने से नहीं बोलती तो मेरी क्या मजाल। रानी, मैं तो सदा तुम पर ध्यान देता हूँ और तुम्हारी हर बात को सम्मान देता हूँ, परंतु पता नहीं आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें करते हो और मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम धरती हो। समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या हो गया है, जो चेहरे का रंग भी स्याह हो गया है। उठो, सोने श्रृंगार करो, तो धूल दूषित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मानो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ तो मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ पर टैक्स बनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है। वही तुम्हारी प्रेम की है जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो राजी, फिर जान मांग पर मिलती है, फिर मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, बोलो किस उलझन में हो, मन मार मार को मचल रहा, साफ कहो जो दिल में हो। जब तुम मेरे स्वामी हो, मेरा पर रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, फिर पालन करने वाले हो, राजेंद्र धर्म में पुरुषों का जो कहते हैं जो करते हैं, फिर भी वही कहलाते हैं जो बात अपनी पर मरते हैं। चाहे हो जाए जगमेरी, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन न जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभु, वही धन मेरे मुझको लौटा दो, फिर बनते हो धनवान प्रभु। दो बातों कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो बहुत बस से न बुन, वह सब धोखा में घूमे है, जो कहा क्या सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। कुछ नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, पास नहीं, सच तो ये है मुझको, ना पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अपना खोला फेंका हो, सच्चे अगर रघुवंशी हो, सौगंध राम की खा जाओ। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, मलिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वह नहीं जो बात से अपनी मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी ये पवन है आज पहली बार ही उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। तो सुन लो प्रेम, मैं चाहती आज मांगती हूँ, रामचंद्र के बदले अपने भरत को राज मांगती हूँ। फिर जो किया दूसरा मेरा, सुन लो कंपित मत होना, क्षत्रिय राजा कहलाते हो, सत्य से विचलित मत होना। ये राम जो राजा होता है वह राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। ये तुमने क्या मांग लिया, ये तुमने क्या मांग लिया यारी, जरा बुद्धि से काम कर। आज तेरे दिल पर क्या बहम समा गया, जो बैठे बिठाए इस प्रकार का बेकार का ख्याल तेरे दिल पर आ गया।
अपनी तबीयत को संभालो और ऐसी वाहियात बातें मुझसे न निकालो तुम्हारी जिससे सारे कुल का नाश हो जाएगा। इधर राम घर से निकलेगा, इधर मेरा स्वर्गवास हो जाएगा। यह समाचार सुनकर कोई पल्लव सिधारेगा और कोई दीवारों से टक्कर मारेगा और देखते ही देखते सारा कुल खाक में मिल जाएगा। परमात्मा के वास्ते अपनी तबीयत को बहाल कर और कुछ नहीं तो मेरे बुढ़ापे का ख्याल कर। आप सबके जान खा रहे हैं और हिल्ले बहाने बना रहे हैं। आपकी नीयत तो पहले ही खराब थी। जो भरत को टाल दिया और ननिहाल का बहाना बनाकर घर से निकाल दिया। राज्यसभा की क्या हिम्मत जो आपके खिलाफ आवाज उठाती और आपकी यहाँ नहीं मिलाती। खैर मुझे उससे क्या, चूल्हे में पड़ी तुम्हारी राज्यसभा और बाहर में जाओ तुम। यहाँ तो 2 शब्दों की बात है और ज्यादा झिकझिक करना वही हाथ है। रानी तू मेरे बच्चों का नाजायज इस्तेमाल न कर और मुझे ज्यादा पायमाल न कर। भरत के लिए भले ही राज ले लीजिए पर मेरे रामचंद्र को मेरी बूढ़ी आंखों के सामने ही रहने दीजिए। सब पिता पुत्र को है समान। तू भी ये बात जानती है मुझे एक से नाम भरत, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बना को वास करे, पर राम बना का वास करे। वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ ना पाया वेदों को। रानी ने राज भरती को पुराण करूं व्यवसाय न कर। है राम गौसा गया पत्थर उस पर इतना न्याय न कर। रानी रानी है तेरा पति, रानी रानी है तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है। इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। कपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। इन बूढ़ी आंखों के आगे सदा रहे बस नाम मेरा। तो अगर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पर कई रेत जब पत्थर पर सोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक बात सुनाती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे पहले एक उपाय बताती हूँ। आदेश बात करी में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। नीच बुद्धि वाली नारी, नीच बुद्धि वाली नारी उसे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है तो उससे हमें गिराती है। हम सूर्य वंश की चादर में काली मां नहीं आने देंगे। भले ही प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान ना दे, क्या उलझन है वरदान ना दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस बस संकट हुए तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। उस और धर्म का बाट धरा, इस और प्राण का सौदा है। बेटे के प्यार दूर हो जा, बेटे के प्यार दूर हो जा।
दशरथी समय धर्म पर है, मौका जाल छोड़ते मन, मेरा उद्धार कर्म पर है। ममता कर को जा दिल में, ममता कर को जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, वो बूढ़ी आंखों की आशा जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है, मैं क्या तू क्या संतान क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। जान जाएगी रानी पर ये आन नहीं जाएगी, चल जाएगा सर से पर ये तान नहीं जाएगी। रुआ है धर्म पर देख लीजिए जात, कलम कसौटी कह रही नहीं सच को आज। चांद ट्रे सूरज ट्रे बैरो प्रीत तेरी सत्य से ये रघुकुल की रीत। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा बरकत का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दजीती जैसा अति अमर मांग रही। मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो यही मुनासिब है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। रानी तुम मुझको ललकार रही, रानी तुम मुझको ललकार रही। आज अपने पाँव में आप कुदाली मार रहे। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर से धुंधुल कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, मुझको देश की चिंता है। मेरा तो सत्य पर ही जो कुछ है ये अच्छा वर्ष है। रानी रानी हाथ चल पसार, रानी रानी हाथ चल पसार। ले कर्जा ले और दान भी ले राज और वनवास भी ले, उम्र भी ले और प्राण भी ले। महाराज अलार्म हो है ये क्या? बाहर तो राज तिलक की तैयारियां चल रही है और इधर महाराज का यह हाल है। महारानी जी कुछ तो बताओ। महाराज राज तिलक के काम में इधर उधर बांटते रहे और सारी रात जागते रहे। अब इनको जगाना ठीक नहीं, इसलिए कितना काम कीजिए, रामचंद्र को यहाँ भेज दीजिए। जो आज्ञा महारानी जी। कहिए क्या आज्ञा है? बेटा आओ आओ, तुम्हें छाती से लगा लो, बस तुम्हें देखने की लालसा थी और ये हमारा अंतिम आशीर्वाद है। पिताजी खैर तो है? बेटा आओ आओ, तुझे भी छाती से लगा लो, क्योंकि ये हमारे आखिरी समय की तैयारी है। पिताजी आपकी ये हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है।
और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। आखिर कोई वजह तो बताओ कि आपको क्या मलाल हुआ जो इतनी जल्दी आपका ये हाल हुआ। माता जी, कुछ मालूम हो तो आप ही बताइए कि क्या बात है। हाँ, मालूम तो है। उसका उपाय तुम्हारे हाथों में है। माता जी, शीघ्र बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। अगर पूरी करो तो बताऊं, वरना क्यों अपना सिर खपाऊं। माता जी, रामचंद्र जैसे पिताजी का ताबेदार है वैसे ही आपका वफादार है। मेरे लिए आपकी और पिताजी की आज्ञा एक समान है और मेरी जान हर समय आपके चरणों में कुर्बान है। बड़भागी वो बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। रहे माता पिता की सेवा में जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेत सदा ही रहा हमें। माता और पिता ने आदेश न कोई दिया हमें। सुनो बेटा, महाराज ने स्वयं मुझसे इकरार किया था तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास और भरत के लिए राज्य दिया था। इस समय अपनी बात को पूरा ना होते देख ये हाथ पांव मार रहे हैं और मुझे उबार रहे हैं। बस माता जी, इसलिए हैरान हो रहे हो और खामखा परेशान हो रहे हो। मैं जब तक पिताजी की आज्ञा पूरी ना करूंगा अयोध्या में तो क्या किसी बस्ती में कदम नहीं रखूंगा। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं। दिन गुजरते क्या देर लगती है। सदियां गुजर गई तो 14 साल भी गुजर जाएंगे। एक एक दिन घटते घटते सारे ही घट जाएंगे। जितने क्षण रहोगे या तुम, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तक तुम नहीं, तो इनका संताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो ये है, दुख और न इनको पहुंचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। जो आ गया माता जी, ये तो मामूली सी बात है, मगर और भी कठिन बात आन पड़े तब भी रघुकुल की आन जान के साथ है। हाँ बेटा, जाओ और कौशल्य से भी आज्ञा ले आओ। है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यही को आना तुम। मैं वलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वो पहन बनो को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र आओ। यह समय न अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था वही वन और गमन का है। जो आ गया माता जी। रहमत, आज तू भी मेरे साथ या तो दिल लगी कर रही है या मेरे जैसे पापी के पास आने से डर रही है। तू आती है और अपनी सूरत दिखाकर चली जाती है। इस वक्त मेरी हालत काबिले रहम है, मगर है मौत, तुझे भी न जाने किस बात का वहम है। तू मुझ पर रहम न कर और किसी बात का वहम न कर। तू जल्दी आ और मेरी मिट्टी ठिकाने लगा। भाई और ऊपर बैठे आड़ा Thank you.
माता जी प्रणाम। चिरंजीवी रहो मेरे खून यार। आओ बैठो मेरे लाल, मैं अभी आती हूँ तो तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ। बस माता जी, आप खाने पीने की तो क्षमा कीजिए और मुझे जल्द आज्ञा दीजिए। बेटा, अधिक देर ना लगाऊंगी, मगर रास्ते से पहले तुझे थोड़ा सा खाना जरूर खिलाऊंगी। माता जी, राजतिलक का सवाल तो कोसों दूर निकल गया और मुझे पिताजी की आज्ञा से जगह खाली करो, कहाँ तुमने बिठा दिया बीच में? भाई वहाँ बैठो। ये कैसे अंशु वचन मुख से निकालते हो? वृथा ही मेरी जान को चिंता में डालते हो। माता जी, जो बात मैंने कही है वह वास्तव में सही है। अब आप ज्यादा देर न कीजिए और मुझे जल्द आज्ञा दीजिए। मैं पिताजी के वचन का पालन करूंगा और 14 वर्षों तक अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। क्या सचमुच मेरा नेत्र जोड़ोगे नाता आज्ञा से? क्या सचमुच वनवासी होगे, तोड़ोगे प्रीत अयोध्या से? क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों को जाने की? क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की? मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राजतिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकिर तो है भरत आपका दास यहाँ। तो क्या है, बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। आखिर माजरा क्या है, कुछ मुझे भी बताओ। आज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीर का। अब तो है माँ इंतजार रे तेरे हुक्म अखीरी का। बैठी थी मैं खुशी खुशी रे, बैठी थी मैं खुशी खुशी। इन बातों का शान गुमान नहीं, सुन कर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं। दिया भरत को राज पिता ने, दिया भरत को राज पिता
बेटा, तुम खूब जानते हो कि संतान पर पिता की अपेक्षा माता का ज्यादा हक होता है। बेशक इसमें क्या शक है, तो मेरी आज्ञा है कि तुम मत जाओ। मगर माता जी, कोई कारण भी तो बताइए। बेटा, वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में तुम कदापि त्याग न हो इस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का भक्त है बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए तुझे रोकती हूँ अपनी आज्ञा से बेटा। मगर माता जी, कोई कारण भी तो बताइए। आखिर पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा न मानने में हम दोनों की बदनामी है। फिर ये तो पिताजी ने नहीं बल्कि माताजी ने अपने मुख से कहा है। पिताजी ने तो कुछ कहा नहीं, फिर भी वरदान समस्या है। वन जाने में के कई माता मंजरी की ही आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है, कुछ आगे नहीं क्या जाता है। क्या छोटी मंजली और बड़ी सब समान है माता माता। अच्छा जाओ लाल मेरे, अब बनी तुम्हें अयोध्या हो, आशीष तुम्हें मैं देती हूँ, दुनिया में मान प्रतिष्ठा हो। तेरी जुदाई का सदमा भला कैसे सहूंगी मैं, किसके सहारे इस जिंदगी में जिंदा रहूंगी मैं। माता जी, आप धैर्य से काम लीजिए। बेटा, किसके सहारे? कोई सहारा भी तो हो। वह दिन न रहे तो ये भी न रहेंगे। अच्छा, जिस तरह बीतेगा अपना समय बिताएंगे, मगर उस पराई बेटी को क्या कहकर समझाएंगे। जा बांधी, सीता को मेरे पास बुला ला। माताजी प्रणाम हो। माताजी, कहीं ये क्या आज्ञा है? बेटी क्या बताऊं, पर ऐसा ही पत्थर हृदय कहां से लाऊं। प्राणनाथ, माताजी ये क्या फरमा रही है और इस कदर आंसू क्यों बहा रही है? ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे छुपाते हैं और साफ साफ नहीं बतलाते हैं?
समय धर्म क्या है मेरा, कह दे क्या अच्छा है माता, बन जाऊं या मैं यहीं रहूं, मुझको क्या आज्ञा है माता। आप पूजनीय हुई इनकी, जिनकी है तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। मेरा क्या, मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट लूंगी मैं, यदि नहीं कटे तो क्या होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा बदल वियोग सिया तू कैसे सह सकती है, तू तो चांदी चंदा की कैसे अलग रह सकती है। प्रिय, अब आप देर न कीजिए और मुझे जल्द आज्ञा दीजिए। इसमें न पिताजी का दोष है और न माता कैकेयी का कसूर है, बल्कि ईश्वर को इसी तरह मंजूर है। आप धैर्य से काम लीजिए और अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा कीजिए। 14 वर्ष समाप्त होते ही जल्द आऊंगा और एक पल की देरी नहीं लगाऊंगा। तेरे साथ पिया
कभी संकट से नहीं डरती, क्षत्रिय वंश की वधू कभी संकट से नहीं डरती, बिना तुम्हारे इस जीवन में कहाँ मेरी गिनती, पिया ले चलो ना मुझे भी साथ में, सिया जिद करो ना बिना ही बात में, कंदरा और गुफाएं हैं, मन की दुर्गम राहें हैं, कंदरा और गुफाएं हैं, शेर भगेरे विचरण करते पेश नहीं चलती, शेर भगेरे विचरण करते पेश नहीं चलती, जंगल जंगल फिरो भटकती कहाँ नहीं बसती, सिया जिद करो ना बिना ही बात में, पिया ले चलो ना मुझे भी साथ में, कितनी दुर्गम राहें हो, कंदरा और गुफाएं हो, कितनी दुर्गम राहें हो, कंदरा और गुफाएं हो, इन चरणों की रज कण तो सबके संकट हरती, इन चरणों की रज कण तो सबके संकट हरती, बिना तुम्हारे इस जीवन में कहाँ मेरी गिनती, पिया ले चलो ना मुझे भी साथ में, सिया जिद करो ना बिना ही बात में, सिया जिद करो ना बिना ही बात में। पिताजी की आज्ञा है उसका पालन कीजिए, मगर मुस्तासी को साथ चलने की आज्ञा दीजिए। अगर आपका जंगल में कयाम है तो मेरा यहाँ क्या काम है, यदि आपको वनवास है तो मेरा भी वनवास है, मेरे लिए तो वही अयोध्या है जहाँ आपका वास है। मैं लात छोड़कर कहती हूँ चरणों के साथ रहूंगी मैं, यदि आप बबूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। आत्मा जब चल देती है तो टनका है कल्याण का, ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहा। चलने को चल सकती हो पर वे वन तुम्हारे योग्य नहीं, वे राजघरों की राजवधु पथ कठिन तुम्हारे योग्य नहीं। जब दर्शन सुख में का होगा तो जंगल में संकट कैसा, सिंगनी शेर के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। प्रिय, तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर सकोगी और खामखा वह डर डर कर मरोगी। आपके चरणों में रहकर मेरे सब दुख नष्ट होंगे। वहाँ तुम्हें जंगली जानवर सताएंगे, हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे। स्वामी, मुझे आपकी आज्ञा हर तरह स्वीकार है, मगर सीता भी अपने पतिव्रत धर्म से लाचार है। आप अपने को तो कलंक से बचाते हैं, परंतु वही कलंक मुझ पर लगाना चाहते हैं। आखिर असलों की असल हूँ और क्षत्रिय वंश की नस्ल हूँ, मरने को मर जाऊंगी मगर माता धरनी और पिता जनक के नाम को बट्टा नहीं लगाऊंगी। यदि आप अकेले वन को जाएंगे तो समझ लीजिए सीता को कभी जिंदा नहीं पाएंगे। सीता, तुम असल बात को नहीं समझती हो और खामखा की जिद करती हो। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मंजली माँ ने कहा नहीं, सीता भी जाएगी वन में। साथ तुम्हारे चलने से
वो बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहा जब साथ जान की जाती है। कह चुकी बड़ी माता मुझको वे योगी तो तू योगिनो, दे चुकी आज्ञा माता मुझको डाले तू बनवासिनो। तुम मंजली की आज्ञा पाल रहे, मैं बड़ी की आज्ञा पालूंगी। तुम अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। मैं समझा नहीं कि तुम वनों में किस लिए जाना चाहते हो। आप किस लिए जाते हो? मुझको मेरे पिताजी की आज्ञा है। मुझको मेरी माता जी की आज्ञा है। तुम्हारी माता जी की क्या आज्ञा है? आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं वनों में जाऊं। मेरी माता जी की आज्ञा है जहाँ तुम्हारे पति जाए तुम उनके साथ जाओ और उनकी सेवा टहल बजाओ। मगर बियाबान जंगलों में तुम मेरी क्या सेवा करोगी?